क्या आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल का एक टाइप है? क्या आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स निकाले जाते हैं वो एडिशन और प्रोडक्ट करके फाइंड आउट किया जा सकते हैं? अगर आप ये नहीं जानते तो इस वीडियो में आपको ये सब पता लगेगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विकी, वेलकम टू द स्टडी कोच ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक ये पॉलिनोमियल का ही एक टाइप है। पॉलिनोमियल जो होती है हमारी, आपने पता होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आप पढ़ चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं। उस पॉलिनोमियल का एक जो टाइप होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे आप लीनियर पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं, यहां पर एक पॉलिनोमियल लिखता हूं, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 5। ये एक पॉलिनोमियल है। तो आप क्या बताएंगे कौन सी डिग्री की पॉलिनोमियल है? इसकी हाईएस्ट डिग्री देखेंगे आप, जो हाईएस्ट डिग्री होगी वही पॉलिनोमियल है। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? इसकी डिग्री हो गई 2। इसकी डिग्री क्या हो गई है? 2। तो इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 2। अगर मैं लिखता हूं यहां पर सेकंड पॉलिनोमियल 2x प्लस 5, तो यहां पर डिग्री कितनी हो गई है? हाईएस्ट डिग्री देखेंगे हम वेरिएबल की, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1। यहां पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है स्टूडेंट? 1। तो सेम एज इट इज, अगर मैं यहां देखूंगा x क्यूब प्लस के 5x प्लस 7, ये एक पॉलिनोमियल हो गई है। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। तो स्टूडेंट, जहां पर डिग्री 2 होती है वो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाती है। जहां पर डिग्री 2 होती है वो इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है हमारी, वो px इज इक्वल टू 0 की फॉर्म है। मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? आप इस बात को आप नहीं समझ रहे? मैंने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही एक टाइप है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल का ही एक टाइप है। और पॉलिनोमियल के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हमारी पॉलिनोमियल का टाइप है। अब उसकी फॉर्म कौन सी है? वो जो फॉर्म है px इज इक्वल टू 0 की फॉर्म है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक बात क्लियर है? अब px इज इक्वल टू 0 मान लीजिए, मैं इस इक्वेशन को उठाता हूं, तो 2x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। तो जहां पर आपको पावर 2 दिख जाए, आप आंख बंद करके आप बताएंगे वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। गॉट इट? तो जहां पर आपको पावर 2 दिख जाए वो इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जहां पर वेरिएबल की पावर 2 दिखेगी वो इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है? यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अब ये जो टाइप है px इज इक्वल टू 0 का टाइप मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बता देता हूं स्टूडेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a कितना? a, b और c क्या है? हमारे रियल नंबर्स। a b c हमारे क्या है? रियल नंबर्स हैं। वेयर a नेवर इक्वल टू 0, a कभी 0 नहीं होगा। a अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगी? ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी स्टूडेंट। a अगर 0 हो गया, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। जब ये टर्म 0 हो जाएगा तो bx प्लस c बचेगा। तो bx प्लस c क्या है? x की पावर 1 बचेगा खाली, और x की पावर 1 का मतलब क्या है? वो डिग्री 1 है। और डिग्री 1 की इक्वेशन कौन सी होती है? वो लीनियर इक्वेशन होती है। अंडरस्टूड? जहां पर डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, जहां डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, और जहां पर डिग्री 1 होगी वो लीनियर पॉलिनोमियल होगी। अंडरस्टूड? ठीक है, तो हमने देखा जहां वेरिएबल की पावर 2 है वो कौन सी इक्वेशन है? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और a नेवर इक्वल टू 0। a 0 नहीं होगा। a अगर 0 हो गया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गई। ठीक, अब a b c यहां क्या है? रियल नंबर्स है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट वर्ड्स प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट और एडिशन करके। अब स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था जो वर्ड्स प्रॉब्लम होती हैं उसमें जो रूट्स फाइंड आउट करते हैं वो मल्टीप्लाई
मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर्स एंड एडिशन ऑफ द गिवन नंबर्स हम करके फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक रेक्टेंगल दे रखा है, मेरे पास एक रेक्टेंगल दे रखा है। इस रेक्टेंगल का एरिया है 300 मीटर स्क्वायर, ब्रेथ है x और लेंथ है 2x + 1। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देना मेरी इस बात के ऊपर। तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा और रेक्टेंगल का आप सब एरिया जानते हैं, लेंथ टू ब्रेथ होता है। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है? 2x + 1 और ब्रेथ कितनी है? x। ठीक है, इज इक्वल टू 300। तो मैं ये लगाऊंगा। तो मैंने यहाँ सिंपली करा क्या है, मैंने सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। मैंने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है x की 2x + 1 से। तो ये तो किया है मैंने, यहाँ क्या किया है मैंने? मल्टीप्लीकेशन। यहां मैंने सिंपली मल्टीप्लीकेशन किया है। अब मैं जब इसे सॉल्व करूंगा, x के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 2x² प्लस के x इज इक्वल टू 300, राइट। ये हो जाएगा 2x² प्लस के x माइनस के 300 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया? पावर 2 मिल गई। मैंने बताया था वेरिएबल की, किसी भी वेरिएबल की पावर 2 मिल जाएगी, वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके हम रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके वर्ड्स प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 1 में नेक्स्ट लेक्चर में। और जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में किसके बनानी चाहिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।